प्यारे व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए सेंटेंस लेके आई हूँ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी अपनी आंखों से अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं ये, और इनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में अगर हमें मीनिंग पता चल जाए इन वर्ड्स का तो क्या बात है। तो कुछ ऐसे ही सेंटेंस मुहावरे युक्त मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। तो देखिएगा और ये लर्न कर कीजिएगा, और ये आपकी डेली लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो जो मेरे सेंटेंस हैं वो वन बाय वन मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। एक से एक मुहावरा और एक से एक जो है मैं वर्ड लेके आई हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये 50 सेंटेंसेस, यू कैन से 50 मुहावरे हैं, वर्ड हैं आपके लिए, जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं और डेली लाइफ में आपको बहुत यूज़ होने वाली आपको ये मुहावरे हैं, युक्तियाँ हैं, राइट। तो मेरा फर्स्ट जो वर्ड है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। ऐरे गैरे लोग। अब ऐरे गैरे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। कई बार हम बोलते हैं इन ऐरो गैरों से क्या फ़ायदा। तो ऐरे गैरे वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग है रिफ राफ। रिफ राफ क्या है पर्टिकुलर मीनिंग? रिफ राफ। पानी पिलाना। पानी पिलाना इट मीन्स ये मुहावरा है, किसी को हम पानी पिलाना यानी कि हम उसको नानी याद दिलाना। टू हैरेस या फिर टू डिफीट। ओके, टू हैरेस या फिर टू डिफीट, पानी पिलाना। 9-2-11 होना यानी कि रफू चक्कर हो जाना। अब 9-2-11 होने का मतलब वहां से एकदम चंपत हो जाना, गायब ही हो जाना। ओके, तो उसके लिए हम सोचते रहते हैं कि कौन सा वर्ड यूज करें। उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू फ्ली अवे। टू फ्ली अवे। पानी पानी होना। अब पानी पानी होना का मतलब है टू बी अशेम्ड, यानी कि हमने कुछ ऐसा वर्क कर दिया है जिनके लिए हम शर्मिंदा हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे टू बी अशेम्ड, पानी पानी होना, राइट। या किसी ने कुछ ऐसा वर्क कर दिया है वो उसके लिए शर्मिंदा है, टू बी अशेम्ड, पानी पानी होना। बकवास करना। अब कोई फालतू की बातें करता है तो हम उसे बोलते हैं ना बकवास करना, टू टॉक रॉट। टू टॉक रॉट। हाथ मलना। हाथ मलना मतलब हमारे हाथ से चीज़ निकल जाना और हम हाथ मलते रह जाएं, हमारे हाथ में आई हुई चीज़ हमारे पास से चले जाए, इट मीन्स हाथ मलना। तो उस चीज़ के लिए हम पछताएं, इट मीन्स इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू रिपेंट। टू रिपेंट या फिर टू लामेंट। टू लामेंट भी यूज़ कर सकते हैं और टू रिपेंट भी यूज़ कर सकते हैं हाथ मलना के लिए। हाथ से निकलना। हाथ से निकलना टू स्लिप फिंगर। टू स्लिप वन फिंगर। अब किसी के हाथों से कोई चीज़ निकल जाए तो पर्टिकुलर हमारा वर्ड है टू स्लिप वन फिंगर। हाँ में हाँ मिलाना। कहते नहीं एकदम डिट्टो, एकदम डिट्टो उसकी कॉपी करता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, राइट। डिट्टो, टू डिट्टो, हाँ में हाँ मिलाना। हाथों हाथ बिकना। अब कोई चीज़ इतनी फेमस है कि वो हाथों हाथ बिक रही है तो उसे बोलेंगे टू सेल लाइक हॉट केक्स। टू सेल लाइक हॉट केक्स। बातें चुभना। अब किसी कोई हमारे साथ बेकार बेकार बातें बोलता है और वो हमें अच्छी नहीं लगती तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं बातें चुभना। उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू कट वन टू द क्विक। टू कट वन टू द क्विक। साहस से काम लेना। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमें साहस से काम लेना होता है, टू टेक हार्ट। टू टेक हार्ट, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू टेक हार्ट। मजा चखाना। कई बार होता है ना कि उसने मुझे ऐसे किया तो मैं भी उसे मजा चखा के रहूंगा। टू टीच ए लेसन। टू टीच ए लेसन मतलब उसे लेसन को टीच कराना, उस बात का मतलब बताना, यानी कि उसे उस चीज का जवाब देना, यानी कि टू टीच ए लेसन, मजा चखाना। टांग अड़ाना। अब टांग अड़ाना तो सभी जानते हैं, जब हम कोई काम करते हैं और कोई आके हमारे काम में अड़चन कर दे
या कुछ रोक टोक करने लग जाए तो वो हमारे काम में टांग अड़ा देता है, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब टांग अड़ाने का जो मीनिंग है वो है टू पॉक वन नोज, टू पॉक वन नोज। होश उड़ना, होश उड़ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जाना जिससे कि हमारे होश उड़ जाएं, कुछ ऐसा देख लेना, कुछ ऐसा हो जाना जो हमारे माइंड में हो ही ना, तो हमारे होश उड़ जाए। टू लॉस वन वेट्स, टू लॉस वन वेट्स। पेट में चूहे कूदना, बहुत तेज की भूख लगना। कई बार होता है ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज की भूख लग रही है, समथिंग हमें हमसे रहा ही नहीं जा रहा। टू बी एक्सट्रीमली हंग्री, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। धूल में मिलना, सब कुछ कर कर देख लिया लेकिन सारी मेहनत धूल में मिल गई। ओके, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं हमारे जीवन में कि हम कुछ सब कुछ करते हुए भी हमारी सारी जितने भी हार्डवर्क होते हैं वो धूल में मिलने से प्रतीत होते हैं। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर इंग्लिश में वर्ड रखा है, टू लिक द डस्ट, टू लिक द डस्ट यानी कि धूल में मिलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दांत खट्टे करना। अब दांत खट्टे करना मतलब किसी को जवाब देना, उसके दांत खट्टे कर देना, मतलब उसको कड़ा जवाब देना। टू वैनक्विश, टू वैनक्विश, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू वैनक्विश। बहुत बनना, अब बहुत बनने का मतलब यह है कि अपने आप को ज़्यादा बनना, कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे को ही सब कुछ आता है, हम ही हम हैं, तो बहुत बनता है। कई बार बोलते हैं ना वह बहुत बनता है, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू गिव वन सेल्फ एयर्स, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। चोर की दाढ़ी में तिनका, कई बार होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, हम मुहावरा बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका लग ही जाता है, वो पकड़ में आ ही जाता है। ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस यानी कि जिसने जो बुरा काम किया होता है वो हमेशा नज़रों में रहता है, वो छिपता नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका अटक ही जाता है। ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड लिया गया है। पासा पलट देना, अब पासा कैसे पलटेंगे? पासा पलट देने का मीनिंग होता है कुछ का कुछ कर देना, कुछ होने वाला हो लेकिन उसके अपोजिट हो जाना, यानी कि पासा पलट, कोई हारने वाला और जीत जाए, कोई जीतने वाला हो हार जाए, तो इट मीन्स पासा पलट देना। इसके लिए वर्ड लिया गया है टू टर्न द टेबल, टू टर्न द टेबल, माई फ्रेंड टर्न द टेबल। ओके, तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, मेरी जूती मेरे सर, अब मतलब मेरी जूती और मेरे ही सर मर दी, एक तो मेरी चीज़ है और मेरे को ही दे रहे हैं। इट मीन्स मेरी जूती मेरे ही सर। टू पे बैक इन वन ऑन कॉइन, इसका इंग्लिश अनुवाद है टू पे बैक इन वन कॉइन। ओके, डूब कर मरना, अब डूब कर मरना को कई बार हम बोलते हैं कि डूब कर मर जाओ, कुछ काम तो आता नहीं, डूब कर मरो, ठीक है, तो उसका इंग्लिश पर्टिकुलर वर्ड मीन है टू मीट ए वाटरी ग्रेव, टू मीट ए वाटरी ग्रेव। चांदी काटना, कई बार इतना प्रॉफिट होता है कि कहते नहीं यार उसके, वो तो अपने बिजनेस में चांदी ही चांदी काट रहा है, तो चांदी काटना ये वही मुहावरा है। इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो बोलेंगे टू मिंट मनी, टू मिंट मनी, ही इज अर्निंग मिंट मनी, चांदी कमा रहा है या काट रहा है। जेब गरम करना, अब जेब गरम करने का मतलब नहीं कि जेब में आग लगा देना या उसे गरम कर देना प्रेस से, नहीं, जेब गरम करने का मतलब है टू गिव ब्राइब यानी कि रिश्वत देना, किसी की जेब को मनी के थ्रू भर देना, यानी कि टू गिव ब्राइब, जेब गरम करना, टू गिव ब्राइब। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना इट मीन्स कुछ ऐसा हो काम हो जाना जिसके लिए हमें बोला जाए घी के दिए जलाओ, इतने खुश हो जाएं हम, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि अपने बोलें घर में कि घी के दिए जलाओ, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू रिजॉइस। ओके, या तो हम बोल सकते हैं टू रिजॉइस या फिर बोलेंगे टू लिव इन हैप्पीनेस, टू लिव इन हैप्पीनेस। ओके, खुशियों के साथ रहो, अच्छे से रहो। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब बता देना कि अंगूठा दिखाने का कुछ नहीं है। टू डिसीव यानी कि हरा देना, अंगूठा दिखा देना मतलब किसी को हरा देना। टू डिसीव यानी कि हम हार गए, कोई हमें हरा दे या हम किसी को हरा दें, हम डिसीव कर दें, तो अंगूठा दिखाना। कान काटना, अब कान काटना इट मीन्स
बहुत ज़्यादा क्लेवर बनना, किसी के कान काट लेना। ओके, टू एक्सेल, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू एक्सेल। चेहरे पर हवाइयाँ होना। अब चेहरे पर हवाइयाँ कैसे होंगी? कुछ चीज़ ऐसी देख लें जिससे हम डर जाएं और हमारे चेहरे पर हवाइयाँ ही हवाइयाँ हो जाए। टू बी टेरिफाइड, टू बी टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, टू बी टेरिफाइड, हवाइयाँ आ जाना। तारे तोड़ना, तारे तोड़ने तो एक हमारा ये भी मुहावरा है कि किसी चीज़ के लिए हम बोले कि तारे तोड़ कर लिए, टू प्लग द मून, टू प्लग द मून, पर्टिकुलर वर्ड है टू प्लग द मून। दांतों तले उंगली दबाना, टू बी सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, कुछ ऐसा वर्क हो जाना कि जिससे हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएं, टू बी सरप्राइज, दांतों तले उंगली दबाना। जान में जान आना, इट मीन्स हमारा कोई काम बन जाना। टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो और वो काम हो जाना, इट मीन्स बिगड़ते बिगड़ते हमारा काम बन जाना, तो होता है वो जान में जान आ जाना। टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ। गप मारना, इट मीन्स गप मारना यानी कि आलतू फालतू की बातें करना। टू स्पिन ए यार्न, टू स्पिन ए यार्न, गप मारना यानी कि गप्पे मारना, टू स्पिन अ यार्न। गुस्सा पीना, टू कंट्रोल वन एंगर, टू कंट्रोल वन एंगर, यानी कि किसी पर्सन के द्वारा अपने गुस्से पर काबू किया जाए। टू कंट्रोल वन एंगर का मतलब यही है, गुस्सा पीना। झांसे में आना, अब किसी की चालाकी में तुम फंस जाना, कोई तुम्हारे साथ चालाकियां कर रहा हो और तुम उसकी चालाकी में फंस जाओ, इट मीन झांसे में आ जाओ, वो तुम्हें फंसा ले, तो उसके लिए इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड है टू बी डिसीव्ड, टू बी डिसीव्ड, यानी कि तुम उसके झांसे में आ गए। ओके। आशा पर पानी फिरना, अगर आपने कुछ सोच रखा हो और वो पक्का होने वाला ही हो लेकिन झट से उस आशा पर पानी फिर जाए, यानी कि वो ऐसा ना हो पाए, तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू बी डिसअपॉइंटेड, टू बी डिसअपॉइंटेड। चोली दामन का संबंध होना, यानी कि एक दूसरे के लिए होना, यानी कि चोली दामन का संबंध होना, एक दूसरे के लिए ही बने होना। टू बी हैंड इन ग्लव्स, टू बी हैंड इन ग्लव्स। मुंह लटकना, अब मुंह लटकना यानी कि कुछ चीज़ ऐसी ना होना जिससे कि हमारी आशाओं पे पानी फिर जाए और हमारा मुंह लटक जाए, तो उसके लिए वर्ड है टू पुल ए लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस हो जाना यानी कि मुंह लटक जाना, टू पुल ए लॉन्ग फेस। मुट्ठी में होना, मुट्ठी में होना, यदि हम किसी पर्सन के बातें पूरी तरह से माने और उसकी मुट्ठी में हो जाए तो वो चीज़ होती है मुट्ठी में होना, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू बी अंडर द थंब ऑफ, टू बी अंडर द थंब ऑफ। मुंह तोड़ उत्तर देना, मुंह तोड़ उत्तर देने का मतलब है किसी को अच्छी तरह से सबक सिखा देना, तो इसका पर्टिकुलर इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है टू गिव अ फिटिंग रिप्लाई, टू गिव अ फिटिंग रिप्लाई। मुंह से लाल टपकना, मुंह से लाल टपकना का मतलब है कोई ऐसी चीज़ देख लेना खाने वाली जिसको देखते ही हमारा मन ललचा जाए और हमारे मुंह में पानी भर जाए, तो वो होता है मुंह से लाल टपकना, तो इसका पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड है द माउथ वाटर्स, द माउथ वाटर्स। फूला न समाने का मतलब है टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ विद जॉय, इसका मीनिंग है खुशी से फूल जाना, इट मीन्स खुशी में पागल हो जाना, झूम जाना, टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ विद जॉय। ये जो वर्ड है हमारा घाव पर नमक छिड़कना, इसका मीनिंग यह होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि घाव पर नमक छिड़कना। अब घाव पर नमक छिड़कना यानी कि किसी के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। कचुम्बर निकलना, इट मीन्स कचुम्बर निकलना, निकालना, तो इसका मतलब होता है किसी का कचुम्बर ही निकाल दो। अब इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी का कचुम्बर ही निकाल दो, इतना वर्क करा लो या उसको इतना परेशान कर दो कि उसका कचुम्बर ही निकल जाए, टू ब्लीट ब्लैक एंड ब्लू। कान खड़े होना, कान खड़े होने का मतलब हमें खतरे का आभास हो जाना, किसी चीज़ के होने का आभास हो जाना। कान खड़े होने का पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड है टू बी ऑन वंस गार्ड, टू बी ऑन वंस गार्ड। कान पर जू रेंगना,
अब कान पर जू रेंगने का मीनिंग जो होता है, यानी कि किसी के ऊपर किसी चीज़ का कुछ फ़र्क ना पड़ना, तो इसका इंग्लिश वर्ड है टू टर्न अ डीफ ईयर टू। टू टर्न अ डीफ ईयर टू। किताब का कीड़ा होना, इट मीन्स किताबों में इतना घुस जाना, इतना पढ़ाई करना कि उसके सिवा कुछ और न दिखना, यानी कि हर समय दिन रात पढ़ते ही जाना, किताबें पढ़ते ही जाना, किताबी कीड़ा बन जाना। इसका पर्टिकुलर वर्ड मीन है इंग्लिश में टू बी अ बुक वॉर्म। टू बी अ बुक वॉर्म। चूल्हे या भाड़ में जाना। अब चूल्हे या भाड़ में जाने का मतलब है मेरे को किसी की परवाह नहीं, अब चाहे वो मेरी वजह से चूल्हे में जाए या भाड़ में जाए। इसका पर्टिकुलर वर्ड है टू गो प्लेज। टू गो ब्लेज। ख्याली पुलाव बनाना। रियल लाइफ में ना होते हुए हम इमेजिनरी लाइफ में जिए, यानी कि काल्पनिक जीवन में जिए, और उसके काल्पनिक जीवन में जीते जीते हम ख्याली पुलाव बनाए, तो वो होता है ख्याली पुलाव बनाना। तो इसका हिंदी इसकी हिंदी का इंग्लिश वर्ड है टू बिल्ड ए कास्टल इन द एयर। टू बिल्ड ए कास्टल इन द एयर। बाल बाल बचना। अब बाल बाल बचने का मतलब होता है किसी चीज़ से एकदम हम बच जाएं, जस्ट। टू हैव हेयर ब्रेथ एस्केप। टू हैव हेयर ब्रेथ एस्केप। सिर फिर जाना। सिर फिर जाने का मतलब कहीं कुछ और सोचते सोचते हम दूसरी साइड चले जाएं, यानी कि हमारा सिर फिर गया, हमें नहीं पता हम यहाँ थे और वहाँ हमारी सोच एकदम से चेंज हो गई। सिर फिर जाना। टू हैव ए स्क्रू लूज। टू हैव ए स्क्रू लूज, कुछ और कुछ का कुछ सोचने लग जाना।